आपने पटना में किया है, इसका मतलब क्या है? अनवेशन जी, देखिए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन इसलिए किया है क्योंकि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि एक बीजेपी और आरएसएस का एक सपना था कि 2025 में आरएसएस को बने 100 साल होंगे और वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। और उन्होंने एक संविधान भी बना के रखा हुआ था, क्योंकि वो आपने देखा होगा चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले वो लोग एक नारा बार बार दे रहे थे कि 100 अब की बार 100 के पार, क्योंकि वो कहते थे कि हमें संविधान बदलना है। ठीक है, 400 पार, 400 अब की बार 400 पार। 400 पार किस लिए? और संविधान बदलने का आप सोच ही क्यों रहे? वो संविधान जिसने पूरे देश में तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम भाषा, क्षेत्र, सारी बाउंड्री तोड़ के सबको समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। और उस संविधान ने जिसने मनुस्मृति का स्थान लिया, चूँकि उससे पहले मनुस्मृति में किसको पढ़ने का अधिकार है, किसको व्यापार करने का अधिकार है, किसको संपत्ति का अधिकार है, किसको शस्त्र धारण करने का अधिकार है, किसको कर्मकांड का अधिकार है, वो सारे के सारे अधिकार 4 वर्ण में से 3 वर्ण को दे दिए। और जो चौथा वर्ण शूद्र और उस वर्ण से भी बाहर, जिसे पंचम बोलते थे या अनटचेबल, अछूत, उसको तो जमीन के नीचे दबा दिया नींव में। उस 4 मंजिला इमारत की नींव को और पहला माला यानी शूद्र, जिसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग आता है, उनको ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति का, ना व्यापार का, जिसकी वजह से वो लोग सत्ता से, संपत्ति से, व्यापार से, धन दौलत से, सभी से वंचित हो गए। तो उस मनुस्मृति का स्थान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान देकर दिया, उसके माध्यम से फिर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ मौका मिला। रिजर्वेशन मिला तो MP, MLA, मंत्री, सब कुछ बनने का, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का मौका मिला। कुछ लोग व्यापार में भी आए, लेकिन वो उन लोग को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जो लोग जिसको वो पैर की जूती समझते थे, जो उनके घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं गुजर सकता था, जो उनके आ जाने पे अपनी कुर्सी खाट से खड़ी हो जाया करता था, आज वो व्यक्ति अपने लिए हक मांग रहा है, आज वो व्यक्ति सत्ता से सवाल कर रहा है, तो उनको ये बात चुभती है। तो वो प्रजातंत्र को नहीं चाहते, वो राजतंत्र को चाहते हैं, मनुवाद को चाहते हैं, सामाजिक न्याय के खिलाफ विषमतावादी ताकतें मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अब की बार 400 पार का नारा दिया और संविधान बदलने का उन्होंने संकल्प किया और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? फिर संविधान खत्म होगा और मनुस्मृति से देश चलेगा क्या? फिर से वही जातिवाद बढ़ जाएगा क्या? फिर से हमारे लोगों को जो रास्ता बना था पढ़ने का, व्यापार का, संपत्ति का, या अलग अलग प्रकार के संसाधनों में जो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मिली, क्या वो सब छिन जाने वाली है? ऐसे में एक ही रास्ता बचा है। वैसे तो वो लेटरल एंट्री और तमाम तरह की चीज़ें लाकर डाइल्यूट कर चुके हैं पूरे रिजर्वेशन को। लेकिन ऐसे में संविधान के साथ खड़ा होना और संविधान की मूल भावना को इफेक्टिव तरीके से लागू करवाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसने संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से या संविधान सम्मान सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, आदिवासियों को और उसके साथ साथ तमाम माइनॉरिटीज़ को, सबको एकजुट करके, और या जो गरीब है, किसी भी जाति का जो गरीब है वो भी दलित है, उन सब के न्याय की लड़ाई को तेज़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए और संवैधानिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि क्यों संविधान जरूरी है, क्यों उसकी रक्षा जरूरी है, उसके होने से क्या फ़ायदा, जाने से क्या नुकसान होगा, ये बात पूरे देश में जाकर लोगों को बताना जरूरी है, जिसकी वजह से ये सम्मेलन हम जगह जगह जाके पूरे देश में कर रहे हैं। लेकिन सर, भाजपा के कुछ नेताओं और RSS के मोहन भागवत ने कहा है कि देश में आज़ादी 1947 नहीं मिली, 1947 में नहीं मिली। तो क्यों कहा जानते हैं आप? इसलिए कहा कि चूँकि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लाए, चूँकि हिंदू महिलाओं को अगर जवानी में विधवा हो जाए तो दूसरी शादी करने का हक नहीं था, पति कितना ही जालिम और क्रूर हो तलाक लेने का हक नहीं था, पति अगर छोड़ दे तो बच्चों के लिए और खुद के लिए गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें भारत की हिंदू महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त सशक्त विरोध पूरी संसद ने किया, विशेष रूप से जनसंघ के सांसदों ने और RSS ने तो कृपात्री महाराज को, हिंदू महासभा ने कृपात्री महाराज को पूरी तरह जंग का ऐलान कर दिया डॉक्टर अम्बेडकर साहब के खिलाफ, पूरा आंदोलन कर दिया और पूरी संसद खिलाफ हो गई। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बेसिकली 2 चीज़ मुख्य रूप से लेकर उस वक्त लागू करवाना चाहते थे। एक, आर्टिकल 340 में जो OBC को भी रिजर्वेशन मिले, जिसके लिए पूरी संसद ने कहा नहीं, उसके लिए पहले कमीशन बिठाओ, पूरा स्टडी होगा, रिपोर्ट आएगी तब उसको देंगे। और दूसरा, हिंदू कोड बिल की हिंदू महिलाओं को भी बाकी लोगों के बराबर अधिकार मिले, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरा एक ऐसा माहौल बनाया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा अगर मैं OBC को रिजर्वेशन नहीं दिला पा रहा हूँ, हिंदू महिलाओं को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ, तो फिर मुझे कानून मंत्री बने रहने का क्या हक है। उन्होंने फिर
कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया, इसको ठोकर मार दी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतना तेज़ किया। जब 52 में दोबारा चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू जीत के आए, फिर उन पर प्रेशर बनाया और उसको लागू करवाया। और उसके बाद हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार भी मिला, गुजारा भत्ते का अधिकार भी मिला, दूसरी शादी करने का भी अधिकार मिला और संपत्ति में भी हक मिला। सर ये मानते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा, एक मिनट, जो आपका सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ। चूंकि वो हिंदू कोड बिल 4 टुकड़ों में बट के लागू हो गया और मनुस्मृति पे बहुत बड़ा कुठाराघात था और बाकी लोगों को बराबर का हक मिला, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई ये संविधान को बदलना जरूरी है, तभी मनुस्मृति स्थापित होगी, तभी हिंदू राष्ट्र वापस आएगा। और इसीलिए दूसरी जो धारा है, जो सामाजिक न्याय की धारा है, उसको इस आंदोलन को तेज करना जरूरी है। सर बाबा साहब ने जो कहा था कि ये संविधान बना रहा हूँ, अगर इसको चलाने वाले लोग सही होंगे तो ये सही साबित होगा, न तो लोग चलाने वाले गलत होंगे तो ये गलत साबित होगा। ये मानते हैं आप? यस, बिल्कुल। मैं मंत्री रहा हूँ 5.5 साल, पौने 10 साल के करीब विधायक रहा हूँ, तो इसी तरह बाकी भी विधायक और मंत्री सांसद हैं, क्यों नहीं वो समाज की आवाज़ बनते हैं? वो गद्दारी कर रहे हैं संविधान के साथ और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ऊपर से अगर वो मजबूत हों तो फिर संविधान को इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे। उनकी नीयत अगर ठीक हो तो संविधान की जो असली भावना वो लागू हो पाएगी। अभी तो ये चूंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान 131 सांसद तो हैं, 131 सांसद हैं, उसमें कितने लोग हैं जो समाज के प्रति वफादार हैं, कितने लोग हैं जो अपनी पार्टी की गुलामी के बजाय समाज के मुद्दों को उठाते हैं, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो अगर समाज का हक ना मिले तो अपना मंत्री पद और विधायक और वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? हमने छोड़ा, क्यों छोड़ा? हमने मंत्री पद क्यों छोड़ा? जब हमने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, 10,000 से ज़्यादा 12,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो हमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई या तो तुम ये अम्बेडकरी मिशन और बुद्धिज्म चलाओ या मंत्री रहो। हमने कहा ठीक है, हम मिशन चलाएंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमने दे दिया। शुक्रिया।